मुझे लगता है सेथ रॉलिंस की रिटर्न पे जैसा सब लोगों का रिएक्शन था ना, वैसा ही माइकल कॉल का भी था। माइकल कॉल की हमने आज कमेंट्री के दौरान जो क्लिप आई थी वो देखी, और पता चल रहा था भाई माइकल कॉल ना ऐसा माइकल कॉल नहीं था जब विंस मैकमैन का आ रहा था। अब तो प्रॉपर झूम रहा है भाई, मस्ती में है ना, कह रहा ओ आई एम लाइक भाई ये है माइकल कॉल जो कि असली अपने अंदर का फैन भी निकाल रहा है। तो गाइस सो मच चैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड एज यूजुअल आज भी मैं ही हूं, रोहित नहीं है क्योंकि रोहित की अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई है। अभी उसका थोड़ा अप डाउन मामला चल रहा है। आई थिंक जब सर्जरी होती है तो उसके बाद ऐसा झेलना पड़ता है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप उसके लिए अच्छे अच्छे मैसेज लिख दिया करो क्योंकि वो आई थिंक वो कमेंट्स तो पढ़ता ही है। बट एनीवे सबसे पहले मैं ड्रू मैकिंटायर से शुरू करना चाहता हूँ बिकॉज ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज पता चली। क्योंकि देखो ड्रू मैकिंटायर ने WWE क्विट तो कर दिया। WWE ने कहा स्क्रू दिस कंपनी को स्क्रू करना है, कंपनी से दिक्कत है, कंपनी छोड़ के जानी है, दूसरी कंपनी में जाना है। अब दूसरी कंपनी कौन है? वो TNA ही तो है। अभी रिसेंटली हमने देखा था मूस के साथ भी बंदा वो टीज कर रहा था क्योंकि वो TNA में उसका इतना अच्छा रिलेशन रहा है। भाई TNA की वजह से तो वो इतना इंप्रूव कर पाया, अगर TNA ना होता तो फिर कुछ भी नहीं कर पाता आज ड्रू मैकिंटायर, राइट? उसने वहां जाके प्रूव किया तब जाके वो WWE में आए। तो मेरे को लग रहा है कि क्विट करने के बाद जो अब ड्रू मैकिंटायर का स्टेप हो सकता है वो ये कि वो जाए TNA में और वहां पर जाकर चैंपियनशिप जीते। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात वहां पर भी चैंपियनशिप जीतने के लिए मैच करे और वहां पर भी CM पंक आ जाए। भाई ये बहुत बड़ी आयरनी हो जाएगी, ऊपर से TNA भी मस्त तरीके से रिवाइव हो जाएगी। मेरे को लगता है इस समय पर जो WWE बेस्ट चीज कर सकती है वो अपने और TNA के इस कोलैबोरेशन को इंप्रूव करने के लिए ड्रू मैकिंटायर को भेज दो TNA में। मेरे को सही से बताना आप में से कितने लोग चाह रहे होंगे इस समय पे कि ये वाला मूव होना चाहिए, बिकॉज हम नहीं चाहते ना सिर्फ के छोटे छोटे सुपरस्टार्स ही आते जाते रहे TNA से WWE में, हम चाहते हैं मैसिव सुपरस्टार्स भी जाए। और ड्रू मैकिंटायर का तो पूरा कनेक्शन भी है, पूरा सेंस भी बना दिया, और क्या चाहिए भाई? ड्रू मैकिंटायर हैज टू गो टू TNA और वहां पर चैंपियनशिप मैच लड़े और वहां पर भी CM पंक आए, भाई मजा आ जाएगा। एनीवेज मजा एक और मैच में देने वाली WWE अपेरेंटली समर स्लैम के लिए, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अगर ये होता है तो ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस शेमस वर्सेस सैमी ज़ेन का ट्रिपल थ्रेट मैच। अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि शायद से नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच होगा बिटवीन ब्रॉन ब्रीकर एंड शेमस, और जो जीतेगा वो सैमी ज़ेन से लड़ेगा। बट अपेरेंटली शायद से WWE इनके ट्रिपल थ्रेट प्लान कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिपल थ्रेट भी छोड़ दो क्योंकि लुडविग काइजर जिस तरीके से इसमें बीच में घुसा है, फेटल 4 वे भी हमें चलेगा समर स्लैम में। और आपको पता मल्टी पर्सन मैचेस इस समय WWE के ऐसे हो रहे हैं कि आप किसी के भी रख दो वो बैंगर होने वाले हैं। तो फेटल 4 वे पे भी मैं खुश हूं और ट्रिपल थ्रेट पे भी खुश हूं। हाँ सिंगल्स मैच में फिर मैं निराश हो जाऊंगा क्योंकि फिर लाइक अपॉर्चुनिटी मेरे को लग रहा है कि शेमस की जाएगी या ब्रॉन ब्रीकर की जाएगी। अच्छा उसके अलावा व्हाइट 6 की बात भी कर लेते हैं बिकॉज ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि व्हाइट 6 के अंदर अंकल हाउडी एक और बंदे को रिक्रूट कर सकते हैं, जो कि मेरे को लगता है बहुत लॉजिकल भी है क्योंकि व्हाइट 6 बंदे तो होने ही चाहिए। छठा कौन है फिर? पांच तुम लोग हो, ठीक है? तो एक जो बंदा लॉजिकल वो दिख रहा है वो है ब्रॉन स्ट्रोमन। लाइक साइज के हिसाब से भी सेंस बनाता है, हिस्ट्री जो रही है ब्रे वाइट के साथ उसके साथ भी सेंस बनाता है। एंड अगर ब्रॉन स्ट्रोमन आता है तो एटलीस्ट उसे इस समय छोटे छोटे सुपरस्टार को बचाने तो नहीं जाना पड़ेगा। अबे कितनी शर्म आती है हमें ये देखने में कि ब्रॉन स्ट्रोमन जैसा पहाड़ जाके बच्चों को बचा रहा है। अबे यार ये थोड़ी तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है दुनिया में तबाही लाना, और वो कोई और कर रहा है तो फिर तुम एक काम करो उन्हीं को ही ज्वाइन कर लो। मेरे को तो लगता है वो सबसे बेस्ट रहेगा इस समय पर ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए। क्या वो देखने वाली बात होगी कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमन ज्वाइन करता भी है तो फिर वो कैसे करेगा? लाइक वो भी मास्क पहन के आएगा? भाई मेरे को लगता है ब्रॉन स्ट्रोमन को मास्क की जरूरत नहीं है, उसको एक आउटफिट अच्छा सा दे दो ना, फुल टर्मिनेटर टाइप। मेरे को लगता है वो बहुत इंपैक्टफुल होगा। भाई ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत कत्ल मचा सकता है अगर वो व्हाइट 6 में ज्वाइन करता है तो। गोल्डबर्ग की बात भी कर लेते हैं बिकॉज रिसेंटली गोल्डबर्ग ने बता दिया कि भाई फाइनल मैच के लिए वो ओपन है, उसको लास्ट मैच लड़ना ही लड़ना है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा गोल्डबर्ग को इतनी खुजली क्यों हो रही है। भाई हो गया ना आपका लास्ट मैच, एंजॉय करो। अब अगर आपका लास्ट मैच कुछ बेकार सा निकल गया फिर आप खुद ही रहोगे, फिर कहोगे नहीं मुझे एक और रीमैच चाहिए। बट छोड़ो, लास्ट मैच किसके साथ होना चाहिए? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि WWE में तो नहीं होने वाला क्योंकि ट्रिपल एच और बिल गोल्डबर्ग के संबंध उतने अच्छे नहीं है। तो गोल्डबर्ग और किसका मैच हो सकता है? क्या वो AEW में जाएगा, TNA में जाएगा, कुछ नहीं पता, इंडिपेंडेंट सीन में होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन रायबैक इतना बड़ा ओपोनेंट सामने आ रहा है क्योंकि रायबैक और गोल्डबर्ग की हिस्ट्री ऐसे रही है। बिकॉज आई रिमेंबर बचपन में जब रायबैक का मतलब मेरे बचपन में रायबैक का जब डेब्यू हुआ था तो हर कोई कह रहा था भाई ये तो वही है गोल्डबर्ग जैसा दिखने वाला। तो सोचो इंडिया में उसके कंपैरिजन अगर हो रहे हैं तो भाई उधर तो ऑब्वियसली हो ही रहे होंगे। रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग इज दैट मैच जो कि
हम अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे ही मेरे को लगता है रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग। बट फर्क ये है कि अंडरटेकर और स्टिंग में दोनों का करियर गोल्डन था, मीनवाइल गोल्डबर्ग और रायबैक के करियर में सिर्फ एक का ही करियर गोल्डन रहा है, और दूसरे के तो खैर नहीं, उसके बारे में तो बात नहीं करे तो अच्छा है। अच्छा, रिसेंटली मैंडी रोज ने ओटिस के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरीके से ही इज अ गुड किसर, डिसेंट किसर बताया था। तो फिर उसके बाद ओटिस ने ट्वीट डाला उसी क्लिप पे और उन्होंने लिखा, ओ ये मा पीच टीनो यस्टर्ड मा बेड बेब, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन लग रहा है कि फ्लर्टी कर रहा है बंदा। तो उस पर डॉल्फ जिगलर का रिप्लाई आता है, दिस हर्ट्स मोर देन गोल्डबर्ग। अबे यार, कोई भी उठता है मुंह उठा के गोल्डबर्ग की बेइज्जती करने लग जाता है, ये हो क्या रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और ऊपर से सिर्फ गोल्डबर्ग। भाई डॉल्फ जिगलर ने इतने सारे सुपरस्टार के साथ मैच करा, लेकिन सिर्फ गोल्डबर्ग की बेइज्जती हुई है यहाँ पर। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो की राइवलरी तो वो स्टोरी लाइन तो चली रही है लव वाली, ये अपना दोबारा से रिलीव कर रहे हैं कि याद है हमारा लव ट्रायंगल हुआ करता था ओटिस। सही है भाई। उसके अलावा लोगन पॉल के बारे में पता चला दैट वो बन चुके हैं सेकंड लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन पिछले 10 साल के अंदर। आई थिंक नंबर 1 पर ऑस्टिन थ्योरी है अभी भी, लेकिन ज्यादा दिन दूर नहीं, 20-30 दिन का फासला है। उसके बाद लोगन पॉल उसको भी सरपास कर देंगे। काफी क्रिटिसिज्म भी आ रहा था लोगन पॉल को कि कैसा चैंपियन है जो डिफेंड ही नहीं करता, 2 बार डिफेंड कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो फिर किसी जिसने ऐसा लिखा था विद 2 टाइटल डिफेंसेस, तो लोगन पॉल ने रिप्लाई कर दिया और उन्होंने बताया वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। मेरे को ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन हम एक टेम्पलेट है हमारे पास, हम उस हिसाब से देखते तो है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, लेकिन हम हर सुपरस्टार के कैरेक्टर को नहीं देखते। अब लोगन पॉल का जिस तरीके का कैरेक्टर है ना, 2 तो उसने ज्यादा टाइटल डिफेंसेस दे दिए, जिस तरीके का वो बंदा है ना, वो बिना टाइटल डिफेंड किए भी टाइटल होल्ड कर सकता था, इस टाइप का बंदा था। और मैं सही में, मैंने पहले भी बता चुका है, अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को ऐसी ऐसी जगह पर दिखा रहा है जहां पर नॉर्मल सुपरस्टार नहीं दिखा सकता था, तो आप रख लो वो टाइटल। हमारे पास टाइटल्स की कमी थोड़ी है, हमें मैच चाहिए होगा, हम सैमी ज़ेन वाला मैच देख लेंगे, कोडी वाला मैच देख लेंगे, डेमिन प्रीस्ट वाला मैच देख लेंगे। आप इस टाइटल को अपने पास रखो, इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। 2 टाइटल डिफेंसेस, 3 टाइटल डिफेंसेस, 2021 और 22 का टाइम था आई गेस, उस टाइम पर ये टाइटल पेपर व्यू में दिखाई भी नहीं देती थी, पता भी नहीं चलता था किसी को कि इंटरकॉन्टिनेंटल और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन कौन है। एटलीस्ट अभी पता तो है कि कौन है, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदों के पास दिख रही है चैंपियन। भाई मेरे को तो लगता है लोगन पॉल इज द परफेक्ट यूएस चैंपियन राइट नाउ। और जो भी ये कह रहा है कि 2 ही टाइटल डिफेंसेस, रोते रहो। अच्छा, उसके अलावा रैंडी ओटन और टोमासो चियाम्पा जॉनी गार्गानो की बैकस्टेज कह रहा हूँ, मतलब रिंग एरिना से ही आई है वीडियो, लेकिन खाली एरिना, शो शुरू होने से पहले या बाद की पता नहीं कब की है, जिसमें गार्गानो और चियाम्पा प्लान बनाते हैं कि मैं रैंडी ओटन को ना आरकेओ मारूंगा। और रैंडी ओटन वहां पर खड़ा रहता है स्टील स्टेप्स के पास, जो कि आप क्लिप में भी देख सकते हो। चियाम्पा ज्यादा भागता भागता आरकेओ मारने, एंड देन बूम फेल। रैंडी ओटन इतना स्मूथली मुड़ता है फोन उठाने के लिए, वाज लाइक क्या हुआ बेब, क्या यहाँ पे मेरे को आरकेओ पड़ने वाली थी। मेरे को पता है क्या लग रहा है, गार्गानो और चियाम्पा को पता चल गया कि अब हमें चलने के लिए ना कुछ अलग करना पड़ेगा, और ये उसकी बिगिनिंग हो सकती है। आर-ट्रूथ ने मेरे को लगता है कि जॉनी गार्गानो और चियाम्पा को एक रास्ता दिखा दिया है। पर मानो या मत मानो, ये रैंडी ओटन वाली क्लिप है तो सैवेज। लाइक अब रैंडी ओटन को आर क्यों दोगे? अबे हिम अब हो कौन है? रैंडी ओटन को मास्टर है भाई वो आरक्यू का, उसको आरक्यू दोगे तुम? अच्छा, उसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई की मोस्ट लाइक्ड वीडियोस या क्लिप्स का वो पोस्ट आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि रेसलमेनिया के बाद की जितनी भी क्लिप्स आई हैं या वीडियो आई हैं, उसमें सबसे ज्यादा लाइक कौन सी क्लिप्स रही हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 1 पर अंकल हाउडी की क्लिप आ चुकी है, जो कि लाइक अमेजिंग, क्योंकि अभी अभी आई है और अभी अभी आते ही इतनी लाइक हो चुकी, जो कि आपको बताता है कि कितना इंटरेस्ट है इस समय पर अंकल हाउडी की स्टोरी लाइन के लिए। नंबर 2 पर जोई हेनरी, जो कि लिटरली इसी हफ्ते हुआ था। जोई हेनरी जो कि टीएनए का सुपरस्टार है, जो कि मेरे को लगता है कि पिछले 10-20 साल के अंदर सबसे ज्यादा वायरल सुपरस्टार बना है, क्योंकि उसका जो एक यूएसपी है वो ये है कि वो वायरल है, दैट्स इट। और बढ़िया भी है बंदा। उसकी ना आप क्लिप की पॉप देखना, इतनी तेज है, ऐसा लगता है भाई कान फट जाएंगे आपके। खैर, जो हेनरी का मेरे को एक और चीज पता चली, मैं इसे सर्च कर रहा था, पता चला यार वो बंदा स्कॉटलैंड का है। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। स्कॉटलैंड में तुम पेपर व्यू करा के गए, तुम जो हेनरी को नहीं ले गए। अबे क्या पागलपंती है भाई, मैं तो देख के हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी मिस हुई है भाई, मैसिव।
एंड फाइनली एलिमिनेशन चेंबर के बारे में ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि 2025 से लग रहा है कि जो अगला साल आने वाला है एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू नहीं होने वाला, और उस एलिमिनेशन चेंबर को ये एक गिमिक मैच रख देंगे समर स्लैम के अंदर, जैसे कि शुरू हुआ था समर स्लैम में ही शुरू हुआ था एलिमिनेशन चेंबर मैचेस, और अब लग रहा है कि उसको पेपर व्यू से हटा के ऐसे ही कर दिया जाएगा। मेरे को लग रहा है बहुतों में करने वाले, आई थिंक ये हेल इन अ सेल में भी करने वाले, उसको बैड ब्लड में कर देंगे, और शायद से एलिमिनेशन चेंबर को समर स्लैम में कर देंगे। खैर आगे देखने वाली बात होती है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है यार ये मैचेस को ना कर देना चाहिए ऐसे स्पेशल पेपर व्यूज में, क्योंकि समर स्लैम बिग 4 पेपीवी हम कहते हैं इसको, लेकिन कभी वो स्पेशल स्टिपुलेशन भी तो चाहिए होती है हमें, तो आई थिंक एलिमिनेशन चेंबर उसका काम करेगी। खैर इस पर डेफिनेटली आप अपने थॉट्स लिख के बताना कि एलिमिनेशन चेंबर अकेले में पेपर व्यू जो है वो बढ़िया लगता है या कैसे, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।